नमस्कार दोस्तों, आज हम लाडो प्रोत्साहन योजना के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि योजना का एक परिचय क्या है, योजना के उद्देश्य क्या है, पात्रता क्या है और योजना में मिलने वाली राशि कितनी किस्तों में दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम लाडो प्रोत्साहन योजना। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि लाडो प्रोत्साहन योजना है वो राजस्थान सरकार की एक अहम योजना है, जिसके अनुसार जो लेखानुदान घोषणा हुई थी अपनी 2024-25 में, उसके बिंदु 34 में गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। सेविंग बॉन्ड से मतलब है कि आपको 1 लाख रुपए जो दिए जाएंगे वो अलग अलग किस्तों में उस लड़की को जो आपके घर में बालिका का जन्म हुआ है उसको वो राशि है वो प्रदान की जाएगी। योजना के उद्देश्य क्या क्या होंगे उसमें? राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना होगा। बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना एवं बालिकाओं को बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना भी इसका एक अहम उद्देश्य होगा। तीसरा, जो संस्थागत प्रसव होते हैं उसको बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना भी इसका एक अहम उद्देश्य है। बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना और बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है, क्योंकि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की जो बालिकाएं होती हैं वो विद्यालय में न जाकर किसी काम धंधे में व्यस्त हो जाती हैं या कहीं अपने घर में काम करने लग जाती है, खेतों में काम करने लग जाती है। लेकिन उन बालिकाओं को विद्यालयों में जोड़ने के लिए भी ये जो लाडो प्रोत्साहन योजना है वो एक अहम अपना रोल निभाएगी और बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना और बाल विवाह में कमी लाना भी इसके अहम उद्देश्य बताए गए हैं। इसमें पात्रता क्या होगी, कौन सी बालिका है वो इसमें पात्र होंगी? जो प्रसूता है, तो जो बालिका की जो मदर है या प्रसूता है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है उसका कि जो राजकीय चिकित्सा संस्थान में हुआ है उनके तो कोई वो बात नहीं है, लेकिन जो दूसरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जननी सुरक्षा योजना JSY योजना के अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका ही पात्र होगी। इस लाडो प्रोत्साहन योजना में जो अहम बात यह है कि एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बालिका का जन्म हुआ हो और दूसरा यदि निजी चिकित्सालय में बालिका का जन्म हुआ हो तो वो बालिका है वो जननी सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत होनी चाहिए। मतलब वो प्राइवेट हॉस्पिटल जननी सुरक्षा योजना से अधिस्वीकृत होना चाहिए, तभी वो पात्रता हासिल कर पाएगी। इस योजना के विवरण क्या है देखिए। बालिका के जन्म पर 1 लाख की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा, मतलब 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। संपूर्ण भुगतान 7 किस्तों के रूप में DBT के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। बालिका के वयस्क होने तक, मतलब बालिका के वयस्क होने तक पहली 6 किस्तें बालिका के माता पिता अभिभावक के बैंक खातों में और जो 7वीं किस्त होगी बालिका के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण की जाएगी, मतलब ऑनलाइन उसके खाते में पेमेंट डाल दिया जाएगा। ये जो लाडो प्रोत्साहन योजना है वो राजश्री योजना में समाहित किया जाएगा, मतलब जो पहले राजश्री योजना चल रही थी उसमें ही लाडो प्रोत्साहन योजना को समाहित कर दिया जाएगा एवं राजश्री योजना की आगामी किस्तों का लाभ भी पात्रता अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देय होगा। योजना के अंतर्गत देखो देय राशि क्या है, कैसे कैसे योजनाओं में इनको राशि दी जाएगी। देखो, यदि जो पात्र चिकित्सा संस्थानों में जो बालिका के जन्म पर राशि जो सबसे पहली किस्त होगी वो दी जाएगी 2500 रुपए की, 2500 रुपए की। दूसरी जो किस्त है वो बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने एवं समस्त टीके लग जाने के उपरांत जो राशि दी जाएगी उसके माता पिता को वो दी जाएगी 2500 रुपए, मतलब 2500 रुपए की राशि। तीसरी जो किस्त आएगी वो जो भी राजकीय विद्यालय है या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका ने जब भी प्रथम कक्षा में प्रवेश ले लिया है तब उसकी जो पहली किस्त आएगी वो आएगी 4000 रुपए की।
मतलब तीसरी किस्त हो गई तो 4,000 रुपए उसके माता पिता को दिए जाएंगे। चौथी किस्त होगी वो होगी यदि कोई भी राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय है, उनमें यदि बालिका ने कक्षा 6 में प्रवेश ले लिया है तो उसको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 5वीं किस्त के तौर पर यदि उसने 10वीं क्लास में प्रवेश ले लिया है तो 11,000 रुपए दिए जाएंगे। छठी किस्त आएगी यदि उसने 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 2,500 रुपए दिए जाएंगे। और सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, देखो स्नातक भी हो जाना चाहिए, ग्रेजुएट हो जानी चाहिए वो बालिका। दूसरा क्या है कि उसकी आयु भी 21 वर्ष से पूर्ण हो जानी चाहिए, तो उसको 50,000 रुपए। तो टोटल मिला के जो योजना के अंतर्गत जो देने वाली राशि है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन वो 7 अलग अलग किस्तों में भुगतान करके उसको दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? गर्भवती महिला की एएनसी जांच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उनका चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जाएगा एवं पीसीटीएस पोर्टल पर विवरण इंद्राज कर दिया जाएगा। दूसरी बात, योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किस्त का लाभ बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में देय होगी। अब जो प्रथम किस्त होगी वो कितनी होगी? 2,500 रुपए। ये है जो प्रथम किस्त उसको दी जाएगी 2,500 रुपए, जो कि बालिका के जन्म के समय ही दे दी जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आईडी, मतलब पीसीटीएस की जो आईडी नंबर होते हैं, एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा। बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने एवं संपूर्ण टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता न होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रथम व द्वितीय किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से डीबीटी प्रणाली द्वारा लाभार्थी का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद जो 12वीं कक्षा में जब आएगी तो उसका भुगतान कर दिया जाएगा। फिर अंतिम किस्त है 21 वर्ष पूरी होगी या स्नातक में आ जाएगी वो पास करने के उपरांत, और 21 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत सारी किस्तें जो 50,000 रुपए की जो अंतिम किस्त होगी, 7वीं किस्त सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 50,000 की राशि उसके खाते में, बालिका के खाते में डाल दी जाएगी। पर्यवेक्षण क्या है इनके? योजना का प्रशासनिक विभाग, निदेशालय, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग होगा। योजना की समीक्षा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा 3 माह में एक बार की जाएगी। 3 महीने में एक बार इनकी समीक्षा करना कलेक्टर महोदय के द्वारा जरूरी होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला टास्क फोर्स के द्वारा योजना का पर्यवेक्षण किया जाएगा। योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर योजना का संचालन किया जाएगा। योजना में देखो आवेदन कैसे करें, तो आवेदन का माध्यम इसका ऑफलाइन होगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन है वो निःशुल्क रखा गया है, और लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो हैं मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी होनी चाहिए, बैंक पासबुक की प्रति होनी चाहिए और जन आधार या भामाशाह कार्ड की प्रति होनी चाहिए। वित्त पोषित है राज्य सरकार। योजना जो प्रारंभ की गई थी लाडो प्रोत्साहन योजना वो हुई थी 1 अगस्त 2024 से, और लाडो प्रोत्साहन योजना बालिका के जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 7 चरणों में 1 लाख रुपए का भुगतान ऑनलाइन लाभार्थी के बैंक खाते में दे होगा। तो ये थी अपनी राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे लाडो प्रोत्साहन योजना की जानकारी सभी को मिल सके। धन्यवाद।